G20 एजुकेशन में G20 एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं किसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो है, जो टेंस की वीडियो है उसको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या एंड स्क्रीन पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो अगर आपने उन टेंस के बारे में थोड़ा भी जानते ही नहीं हैं, तो आप लोग को ये टेंस समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी पढ़ाई को जो A to Z आप लोग पढ़ते हो, A to Z, अगर आप A को नहीं जानते हो तो आप Z को नहीं जान पाओगे। ये तो क्लियर होगा ना। तो पहले आप लोग को कभी ये पढ़ना होगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर से पढ़ना होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर से। तो वैसे ही आप लोग अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर से वीडियोस को नहीं देखोगे तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर से देखना होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन टेंस। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये मेरा टॉपिक हो गया। अब चलिए, ये तो टॉपिक हो गया। अगर मानिए मुझे कोई रिकॉग्नाइज करेगा, आप लोग ही रिकॉग्नाइज करोगे, तो आप लोग किस नेम से रिकॉग्नाइज करोगे? भाई मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरा जो आधार है या मेरा जो नेम है, आप लोग उससे मुझे पहचानते हो, उसी से मुझे पुकारते हो, उसी से मुझे जानते हो, ठीक है। उसी से ही मुझे हर कोई जानता है, केवल आप लोग ही नहीं, हर कोई जानता है उसी नेम से, उसी हर एक चीज़ से। तो हमारी एक आइडेंटिटी है कि मेरा नेम मेरा पहचान है। या आप लोग देखते हो कि आधार जो होता है उस पर लिखा होता है मेरी आधार मेरी पहचान, ठीक है। तो ये तो हमने जान लिया कि हमारी पहचान क्या है। लेकिन क्या ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसकी भी कुछ पहचान होती होंगी? नहीं तो आपके टेंस में तो 12 टेंस आएंगे। कितने? 12 टेंस। जैसे वह पढ़ेगा, अब वह पढ़ेगा, ये कौन से टेंस में आएगा? 12 टेंस में से आप लोग को कैसे पहचानना है? तो भाई हर एक का अलग अलग पहचान होता है। अब अलग अलग पहचान के हिसाब से इसका भी तो कुछ अलग पहचान होगा। तो इसका पहचान क्या है, पहले उसके बारे में जानेंगे। फिर उसकी अगर पहचान जान गए, उस टेंस को पहचाना जान गए, तो उस टेंस को बनाना तो जानना ही पड़ेगा। क्योंकि बनाना नहीं जानेंगे तो इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। मेनली हम ये जो है इंग्लिश के लिए ही टेंस पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको बनाना जानना है तो उसके लिए रूल याद करना पड़ेगा और पहचान को याद करना पड़ेगा। चलिए पहचान को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए काफ़ी लोग इसे याद नहीं कर पाते। याद करने का जो मैटर होता है वो काफ़ी लोगों के साथ होता है। लेकिन ये आप लोग याद करो ना करो कोई मैटर नहीं करता। अगर आप लोग ध्यान से देख लेते हो और एक बार कॉपी पे नोट डाउन कर लेते हो तो याद हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि याद हो जाएगा क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मैंने कैसे याद किया और आप लोग कैसे याद कर सकते हो अगर याद करना चाहो तब। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं, पहचान। इसका पहचान क्या है? तो इसका पहचान जो होता है आपका वो होता है चुका है, चुकी है या चुके हैं। ये तो क्लियर हो गया। चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ये कैसे पहचान हो सकता है ये जानेंगे। जैसे कोई सेंटेंस हो, इट मीन्स कोई वाक्य हो और उसके अंत में ये कोई भी अंक आ जाए, या चुका है आ जाए, या चुकी है या चुके हैं, तीनों में से कोई आ जाए, तो वो जो सेंटेंस होता है उसकी पहचान हो जाती है। जैसे माने यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक यहाँ पे ले लिया, वह खा चुका है। जैसे मैं अपने दोस्त के घर गया और उसकी मम्मी से पूछा वह क्या कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, पढ़ने उसको नहीं जाना है। तो उसकी मम्मी ने बोला वह खा चुका है, बस जा ही रहा है, ठीक है। तो वह खा चुका है, उसकी मम्मी ने मुझे हिंदी में बोला, तो मैंने बोला, तो उन्होंने कहा मैं इंग्लिश भी बोल लेती हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है इंग्लिश ही बोलिए। तो इंग्लिश बोलने के लिए उनको क्या करना पड़ा, क्यों इसको अगर वो कन्वर्ट कर देती तो वो इसका इंग्लिश बता देती ईजिली। तो वैसे ही इसको अगर आप लोग कन्वर्ट कर देते हो, तो अगर आपसे कोई पूछता है
कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, तो बोलेंगे कि वो खा चुका है, बस आ ही रहा है, ठीक है। तो वह खा चुका है, अगर इसका कन्वर्टेशन आपको पता है तो आप लोग बता सकते हो। अब इसके कन्वर्टेशन के लिए आप लोग को क्या करना होगा, ये तो क्लियर हो गया कि ये इसी टेंस का है क्योंकि लास्ट में है चुका है। अब ये इस टेंस का है तो इसको बनाएंगे कैसे, इसके रूल क्या होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल होते हैं यही इसमें मेन होता है, रूल। अब रूल क्या है आपका, तो आइए जान लेते हैं। यह है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस पे एक टॉपिक उठता है, मैंने पिछली भी वीडियो में एक टॉपिक उठाया था, लेकिन जो पिछली वीडियोस को नहीं देखे हैं, इस वीडियोस को डायरेक्टली देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, इतने फॉर्म्स होते हैं। तो ये फॉर्म्स मैंने बताया था कि आप लोग अगर लर्न नहीं करते हो, याद नहीं करते हो, तो आप लोग को ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। टेंस आपके मन का है ही नहीं, इसे छोड़ दो, क्योंकि बिना टेंस के जो है, बिना वो फॉर्म के जो आपका टेंस बन ही नहीं सकता। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो ये एक तो फॉर्मल डिस्कशन मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आपने ये याद नहीं किया तो आप लोग काफ़ी बुरी तरह से फंस सकते हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर याद कर लीजिएगा, वर्ब फॉर्म को, क्योंकि अगर वर्ब फॉर्म को नहीं याद करते हो तो आप लोग को मानिए फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहता है, तो इसे थर्ड या फोर्थ या सेकेंड में कैसे बदलोगे। तो मैंने फोर्थ के लिए तो बता दिया था कि आईएनजी जुड़ जाने से वो फोर्थ फॉर्म में हो जाता है, लेकिन थर्ड फॉर्म कैसे लगाएंगे उसके लिए भी जानेंगे। तो चलिए मैंने ये तो बता दिया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये आप लोग को डायरेक्टली आएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं। अब दिया है वह खा चुका है, तो मैंने बताया था जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है उसे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। जैसे वह है, वह खा चुका है, तो खाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, वह लाइक का सब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल में दिया है वो क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए लगा देंगे ही। अब यहाँ पे वही होता चुकी है, तो ये एक लड़की की बात हो जाती, किसकी बात हो जाती, एक लड़की की। तो यहाँ पे तो हमें दिया है चुका है, तो ये लड़का का बात हो जाएगा, तो यहाँ पे उसके लिए ही का यूज करेंगे। अब उसके बाद से हैज या हैव में से किसका यूज करेंगे, ये एक मेन टॉपिक और उठता है। तो हैज इट्स मीन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। भाई अब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होता क्या है, सिंगुलर मतलब होता है अकेला, और सब्जेक्ट मतलब तो आप लोग जानते हैं वो विषय, विषय नहीं होता। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का कुछ और मतलब है। जब किसी अकेले व्यक्ति के बारे में बात की जाती हो, व्यक्ति हो या मनुष्य, कुछ भी बोल लो, अगर किसी अकेले के लिए बात की जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, इजीली वो सिंगुलर में आएगा। और मानिए कि आप लोगों का ग्रुप है और आप लोग के समूह की बात की जा रही है, तो वहाँ पे आपका प्लूरल आएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ये यूज होता है और प्लूरल के लिए ये, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ये हैव यूज होता है। अब यहाँ तक तो क्लियर है कि किसके लिए हैज और किसके लिए हैव का यूज करते हैं हम लोग, ये तो क्लियर हो गया। अब एक मेन टॉपिक आता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो आई होता है इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आई एंड यू, ये जो दो टॉपिक आता है। अब इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो ये जो दोनों हैं आपका, ये तो है सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर। ये जो दोनों हैं सिंगुलर, सिंगुलर के लिए ही बात की जा रही है। लेकिन ये जो एक टाइप से है एक्सेप्शनल है, इसमें आपका माना जाएगा क्या, दोनों को मिला के माना जाएगा प्लूरल। इसे प्लूरल ही बोला जाता है, किसके फॉर्म में, इसे प्लूरल बोला जाता है टेंस के फॉर्म में, इसे प्लूरल ही माना जाएगा। वो कोई भी आके बताए आपको, प्लूरल में ही ये माना जाएगा। तो ये मैं क्लियर आप लोगों को इसलिए करा देना चाहता था कि इस पे काफ़ी लोगों को डाउट रहता है। चलिए अब समझ लेते, अब तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, मैंने वर्ब के बारे में बता ही दिया। अब जानने वाले हैं टेंस बनाए कैसे। तो टेंस तो बनाने के लिए मैंने सब्जेक्ट तो लिख दिया, अब उसके बाद से हैज या हैव में से लगाना क्या है, वह जो है अकेले इसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे लगा देंगे हैज। उसके बाद भाई क्या लगेगा, हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो खा, मैंने कल एक डिफरेंस बताया था कि फूड मतलब होता है खाना, और इट मतलब भी होता है खाना। लेकिन यहाँ पे जो खा है
उसमें लगेगा इट, क्योंकि इट का मतलब होता है खाना खाना, थोड़ा समझिएगा, खाना खाना। तो इट मतलब होता है खाना, इट मतलब होता है मतलब खाने को जो खाया जाता है, मतलब खा यहाँ पे है, इसके लिए हमें लगाना क्या है, इट। अब काफ़ी लोग फूड लगा देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं समझाना चाहता था। अब इट तो मैंने लगा दिया, क्या किया, ये मानिए मैंने इट लगा दिया, ही हैज इट। अब तो कोई ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है हमें, खाना दिया होता तब तो ऑब्जेक्ट होता, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो क्या ये सही है? नो, ये बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है। अब किस लिए गलत है? क्योंकि मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगा दिया, लेकिन मेरे को थर्ड फॉर्म नहीं आता है, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर थर्ड फॉर्म आता है तो मैं जानता हूं कि इट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है। क्या होता है? ईटन। तो मैंने लिख दिया ही हैज ईटन, दैट्स अ राइट हो गया, ये तो सही हो गया। तो ये जो है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया क्लियर। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। इस वीडियो में ट्राई कर नहीं सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं दूसरे वीडियोज की दूसरे एग्जाम्पल्स की तरफ। चलिए आइए दूसरे एग्जाम्पल्स को लिख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए। दूसरा एग्जाम्पल में मैं क्या आप लोगों को बता दूं, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए मैं बता देता हूं। सॉरी, तुम पढ़ चुके हो क्या? अब एक डाउट आप लोग को और आता होगा कि यहाँ पे है तो है नहीं, हो है। तो भाई है या हो इसमें कोई अंतर नहीं है, चुका चुकी है। तो मान लीजिए ये आपका है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें पूछ क्या रहा है, तुम पढ़ चुके हो, तुम जो पढ़ने का कार्य है वो कर चुके हो। तो यू मैंने एग्जाम्पल्स इसलिए लिया क्योंकि इसमें मैंने बताया कि ये प्लूरल है, तो प्लूरल का यूज कैसे करेंगे ये मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे तो कार्य को किसके द्वारा किया जा रहा है, पढ़ने के कार्य को तुम। तो तुम का स्पेलिंग जो हमारा होता है वो यू होता है, सबको पता होगा। यू तो मैंने लिख दिया। अब हैज हैव में से तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि हैज हैव में से लगेगा क्या, हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं, आप लोग बता दो। तो मुझे तो पता है कि भाई हैव ही लगेगा, तो मैं तो यहाँ पे हैव को पुट डाउन कर दूंगा। यू हैव, चुके हो। अब भाई पढ़ना का क्या होता है, पढ़ना का क्या होता है रीड। मैं तो रीड लिख दिया, लेकिन क्या ये सही है? दैट्स नॉट राइट, बिकॉज, लेकिन क्यों, बट वाई, क्यों ये गलत है? ये तो बिल्कुल सही है, मैंने सही लिखा है। अब रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड का थर्ड फॉर्म यही होता है, लेकिन मानिए यहाँ पे रीड दिया हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म में रीड पढ़ते हैं, और जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है उसमें रेड और रेड पढ़ते हैं। इसको, ये बात को एकदम क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी लोग गलत बताते हैं, लेकिन ये गलत है, ये गलत है जो मैं बता रहा हूँ। रेड, इसे रेड पढ़ा जाता है। जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें तो रीड बोलते हैं, और जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है उसमें रेड बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए दूसरे एग्जाम्पल्स को मैंने कर लिया क्लियर। अब ये जो हमारा सेंटेंस था वह क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस था। क्या था भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमें किससे रिलेटेड रूल जानना है, निगेटिव सेंटेंस। मैंने अफर्मेटिव नहीं लिखा था, आप लोग समझ ही जाओगे, इतना तो दिमाग है ही भाई आप लोग के पास भी और हमारे पास भी, तो मैं क्यों समझाऊं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ निगेटिव, जिससे आप लोग क्लियर हो जाए। निगेटिव तो मैंने लिख दिया। अब इसके रूल्स क्या होंगे, इसके रूल्स क्या होंगे, सेम वही रूल्स है भाई। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों का कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगेगा कि थर्ड फॉर्म लगेगा। ये एक डाउट खड़ा होता है किसके लिए, हम लोगों के लिए, कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा कि थर्ड फॉर्म लगेगा। तो भाई जब पहले थर्ड फॉर्म लगाए तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ही लगेगा। मैंने थोड़ा सा रॉन्ग वे में लिख दिया कि आप लोग देखो पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो। चलिए अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को करेंगे। तो इससे रिलेटेड मैं उसी एग्जाम्पल से बता दे रहा हूँ।
वह नहीं खा चुका है, वह जो है वह नहीं खा चुका है, अभी वो नहीं खा चुका है, ठीक है। अब वह इसमें हमारा क्या हो जाएगा, दैट्स लाइक का ये हो जाएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट। वह जो है हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी के द्वारा खाने का कार्य नहीं किया जा रहा है, तो दैट्स लाइक वह का हो जाएगा ही। अब क्या है या है में से क्या लगेगा, सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, सिंगुलर, याद रखना सिंगुलर, सिंगुलर में क्या लगता है, हैज, ही हैज नॉट ईटन, क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म होता है मैंने पहले बताया इट होता है, और थर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, ईटन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, इससे तो समझ ही गए होगे। चलिए अब एक सेकेंड एग्जाम्पल्स भी तो इसी से रिलेटेड हमें समझना है, क्या, एक सेकेंड एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड समझेंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या, क्लियर। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं, ज़्यादा देरी क्यों करनी है भाई। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या ले लें, आप लोग कमेंट करके बताओ, उसके हिसाब से लेते हैं। वह पानी, या तुम, मैं लिख देता हूं, या मैं पानी नहीं पी चुका हूं, मैं जो हूं वो पानी को नहीं पी चुका हूं अभी तक, मैं जो हूं पानी को नहीं पी चुका हूं। चलिए इसे ही बना लेते हैं, आई जैसे मेरे द्वारा कार्य को किया जा रहा है तो वो हो गया सब्जेक्ट, तो मैंने लिख दिया टोटली आई। अब उसके बाद से क्या है, पानी नहीं पी चुका हूं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले रूल में देखेंगे तो है या है दिया है या है में से क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट तो है हमारा क्या, आई, मेरे अकेले की बात हो रही है, अकेले की बात मैंने कुछ सिंगुलर बताया, लेकिन मैंने आई और यू में एक डिफरेंस समझाया आप लोगों को, क्या कि आई और यू के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव, भूल मत जाना। तो आई हैव नॉट नहीं है तो नॉट तो लगेगा ही इसके ख्याल से। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो चुका है, पी जो है ये क्या है, वर्ब। अब वर्ब पी का होता है ड्रिंक, यही तो होता है, लेकिन ड्रिंक का थर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, ड्रंक। और क्या लिखना है, पानी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ड्रंक वाटर। बताइए, ये कमेंट करके बताइए कि ये क्लियर हो गया, निगेटिव क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपको दो एग्जाम्पल से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं तीन एग्जाम्पल बताऊंगा, चार एग्जाम्पल बताऊंगा, जैसे कमेंट आते हैं वैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। तो यहाँ तक तो मैंने पढ़ाया, लेकिन आप लोग छोटे से चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, क्योंकि इतनी मेहनत हम किस लिए कर रहे हैं, किस लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब के लिए। तो आप लोग तो कर ही सकते हो, आप लोग तो जान ही सकते हो। तो चलिए, इतने एग्जाम्पल से मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम। चलिए इसको कर लेते हैं इरेज, और इसको भी कर लेते हैं इरेज, क्योंकि इस बार रूल भी तो चेंज करना है। अब रूल जो है हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव और इंटेरोगेटिव में मैंने कुछ बताया था, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है ये आप लोग बताओ, क्योंकि काफ़ी समय से तो मैं बताते आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग कैसे पता होगा, क्योंकि मैं तो आप लोग को आज बताने वाला हूँ ना। तो इंटेरोगेटिव का रूल होता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जो है ये भाई, ये अगर ये आप लोग ये पूरा लिख देते हो, लेकिन अगर ये एक नहीं लगाते हो, क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, क्या भाई साहब, क्वेश्चन मार्क। अगर आप लोग एक ये गलती कर देते हो ना, तो मानो आपका पूरा जो है सेंटेंस ही हो गया क्या, रॉन्ग, बिल्कुल गलत। तो इसका आप लोग को पूरा ध्यान रखना है कि
पूरा अगर इसमें से कहीं से छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो भी छोड़ देते हो तो गलत तो हो ही सकता है। लेकिन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्या राम पढ़ चुका है? अब आप लोग, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा ना, अब आप लोग ट्राई करो इसे कमेंट में लिखने का, इसको ट्रांसलेट करके कमेंट में लिखने का। नहीं कर पाते हो तो मैं तो इसे बताऊंगा ही, लेकिन आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, तब तक मैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेता हूँ। फटाफट कीजिए, आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। क्या तुम याद कर चुके हो? चलिए, आप लोगों ने नहीं बताया, लेकिन मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। चलिए, तो जिसने कर दिया है उतने उसका तो सही है, लेकिन जिसने नहीं किया है वो समझ ले। क्या राम पढ़ चुका है? राम जो है वो पढ़ने का कार्य कर चुका है क्या? तो मैंने बताया क्या कि इसमें कोई मीनिंग नहीं लगती है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। डायरेक्टली रूल के हिसाब से चलना है। तो हैज या है में से क्या होगा? राम जो है सिंगुलर है तो यहाँ पे लग जाएगा क्या? हैज। उसके बाद से सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रीड, तो रीड ही होगा। हैज राम रीड? क्या राम पढ़ चुका है? अब आइए सेकेंड टेंस देख लेते हैं। क्या तुम याद कर चुके हो? भाई स्कूल में आज क्या क्या मिला था, फर्स्ट पीरियड में फोर्थ लेसन को पूरा एकदम रिपीट कर लेना है, याद कर लेना। तो मैंने पूछा क्या तुम याद कर चुके हो? तो इसको देख लेते हैं। यू है, यहाँ पे लग जाएगा है, मैंने बताया ही था। हैव यू लर्न? सही है? नहीं सही है। नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना है, तो क्या लिखेंगे? हैव यू लर्नड? लर्न क्या पढ़ते हैं? लर्न। हैव यू लर्नड ये होता है। तो आप लोग का यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड एक और आता है। वो क्या आता है? इंट्रोगेटिव तो मैंने बता दिया। एक आता है आपका इंटेरोगेटिव निगेटिव। क्या? इंटेरोगेटिव निगेटिव। एक निगेटिव फॉर्म में भी आता है, इसके निगेटिव में आता है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से इरेज कर लेंगे। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, बार बार बता रहा हूँ। तो ये गलती आप लोग कभी भूल कर भी मत करना, ठीक है? जैसे कोई भूल कर देता है ना, वो भी मत करना। जैसे क्या हम लोग नहीं खा चुके हैं? क्या हम लोग नहीं खा चुके हैं? जैसे शादी में हम लोग गए, एक ग्रुप बैठा हुआ है, तो मैंने ग्रुप में पूछा, सभी लोग ने खा लिया और खाते में बातें कर रहे हैं और ये भी भूल गए कि हम लोग खाना खा चुके हैं, ठीक है? तो मैंने पूछा कि क्या हम लोग नहीं खा चुके हैं अभी तक हम लोग नहीं खा चुके हैं? तो यह अगर हमें वहाँ पे इंग्लिश में बोलना होता कुछ प्रोफेशनल, तो मैं कैसे बोलता, ठीक है? तो इसको करने के लिए मुझे तो ये रूल पता होना चाहिए, तो मैं रूल के हिसाब से ये बना दूंगा, मुझे पता चल जाएगा। चलिए जानते हैं क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मतलब एक ग्रुप की बात की जा रही है। जैसे एक ये हमारा ग्रुप है और यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे सबको एक एक थाली खाना मिला हुआ है, सब लोगों ने खा कर यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो उसमें मैंने बोला क्या हम लोग नहीं खा चुके हैं? तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है भाई? ग्रुप की। मतलब हमारे अकेले की बात नहीं हो रही, पूरे ग्रुप की बात हो रही है, पूरे ग्रुप की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? हैव। और हम लोग का मीनिंग होता है वी। नहीं पता है तो जान लीजिए, हम या हम लोग का दोनों का होता है वी। तो हैव वी नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब खा, तो क्या होगा?
हैव वी नॉट ईटन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे हमें इंग्लिश बोलना हो तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं हैव, जो यहाँ पे नॉट है इसको उठा के यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन केवल बोलने के लिए, और लिखने के लिए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैवेंट वी ईटन, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोफेशन को अपने बढ़ाने के लिए, कुछ प्रोफेशनल करने के लिए, कुछ प्रोफेशनल दिखाने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, हैवेंट वी ईटन। तो ये इंग्लिश, ये तो मैंने बताया था कि टेंस जो है हम लोग ये टेंस पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, ये हम लोग इंग्लिश बोलने का एक जरिया है, इसलिए हम ये टेंस पढ़ रहे हैं। तो चलिए ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल और इससे रिलेटेड समझना है, बस टेंस खत्म। तो चलिए एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे मेरे जो अंकल हैं वो सुबह से क्या कर रहे हैं, मेरा बैट लेके एकदम खेले जा रहे हैं। तो मैंने बोला क्या वे नहीं खेल चुके हैं, मैंने किससे बोला, अपने फादर से बोला कि क्या वे नहीं खेल चुके हैं, सुबह से खेले जा रहे हैं, यही एक काम कर रहे हैं। अब इन्हें इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, दैट्स अ प्रॉब्लम। भाई मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, तो उसके लिए हमें रूल चाहिए, रूल के हिसाब से डायरेक्ट रूल पुट करो, मतलब कि आंसर निकल ही गया भाई साहब, समझो यही। तो वे जो हैं उनके अकेले की बात नहीं है, जो बैट वो खेल रहे हैं तो क्या वो एक ग्रुप के साथ ही तो खेलते होंगे। जैसे एक मानिए यहाँ पे हैं, इनके हाथ में क्या है, कुछ इस टाइप से है बैट, और ये खेल रहे हैं, यहाँ से कोई बॉल कराता होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से यहाँ से कोई बॉल कराता होगा, कोई यहाँ पे फील्डिंग करता होगा। तो ये क्या बात हो रही है कि एक ग्रुप की बात हो रही है। वे जो है हमारे किस में आएगा, प्लूरल में, क्योंकि वे जो है हमारे ग्रुप की बात हो रही है, तो वे है प्लूरल के लिए मैंने बताया ही था क्या, हैव के बाद से वे का मीनिंग क्या होता है, दे नॉट प्ले तो मैंने लिख दिया, लेकिन क्या ये सही है, बिल्कुल गलत था, अभी तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा इसीलिए गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड नहीं लिखा है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। हैव दे नॉट प्लेड, ये सही है। लेकिन मानिए अगर हमें थोड़ा सा इंग्लिश प्रोफेशनल बोलना हो तो क्या लिखेंगे, हैवेंट दे प्लेड, मैंने बताया था। तो ये प्रोफेशनल इंग्लिश बोलने के लिए कुछ इस लैंग्वेज में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो चलिए अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला, वीडियो को समझ के थोड़ा सा भी नॉलेज मिला, मानिए जो टीचर्स होते हैं वो तो पूरा ट्राई करते हैं पढ़ाने के, जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने का, मैं तो स्टूडेंट और स्टूडेंट को ही ट्राई कर रहा हूँ पढ़ाने का, ठीक है। अगर स्टूडेंट ना समझे तो वो तो मेरी गलती नहीं है। हाँ अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो बोल दीजिए घर पे कि भाई मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। क्या बिना पढ़े जो लोग हैं वो इस समय तरक्की नहीं किए हैं, आप ही लोग बताओ, जो बिना पढ़े हुए लोग थे क्या वो तरक्की नहीं किए हैं। अल्वा एडिसन थे तो क्या उन्होंने पढ़ के ही तरक्की किया है, नहीं, वो अपने दिमाग से तरक्की किए हैं। देखिए इस समय की जो दुनिया है उसमें कोई भी हो, आप लोगों को कोई ना कोई लाइन आना चाहिए, तभी आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। कोई ना कोई एक टेक्निक आपको आनी चाहिए। हाँ आपका अगर गेमिंग में रुचि है तो ये नहीं, मोबाइल फोन्स में नहीं, इंडोर आउटडोर जैसे क्रिकेट में आपका रुचि है तो आप लोग बोलो कि मैं क्रिकेट ही खेलूंगा, केवल पढ़ाई से मतलब नहीं है। तो क्रिकेट खेलोगे तो विराट कोहली जैसे बन सकते हो, ऐसे लॉर्ड ऑफ क्रिकेट बन सकते हो, गॉड ऑफ क्रिकेट बन सकते हो। अगर आप लोग एक एक पॉइंट को ऐसे ढूंढते हो, अगर आप लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो अपने घर वालों से बोल दो कि मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तो ये बात अलग है, ठीक है। आप लोग समझिए ये बात जो है बिल्कुल अलग है। अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते तो बोल दीजिए नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हो तो जिस वे में मैंने बताया उस वे में तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिला होगा। हाँ मेरे से अगर आप लोगों ने 100% नहीं सीखा तो उसमें का 20% 30% जो भी सीखा। लेकिन मानिए जो बच्चा होता है वो जब पैदा होता है तो डायरेक्टली बड़ा नहीं ना हो जाता, डायरेक्टली इतना बड़ा तो नहीं हो जाता, उसको होने में टाइम लगता है। पहले 10%, 20%, 30% होता है। उसी तरह पहले आप लोगों ने 10% सीखा है, धीरे धीरे 20%, धीरे 30, धीरे धीरे 40, ऐसे करते करते आप लोग कभी 100% सीख जाओगे।
तो अगर आप लोगों को 10 या 20% कुछ भी सीखने को मिला तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और हाँ कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। जो कि आपके छोटे भाई बहन हैं वो भी पढ़ने में अपनी रुचि रखते हैं, उनको ही सेंड कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट टेंस के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे।